तो चलिए आज चलते हैं 1990s के बॉम्बे में, सपनों का शहर, योजनाओं का शहर, एक ऐसा शहर जहां कहते थे कि पैसा तो हवा में है और दलाल स्ट्रीट वो तो मानो सबका मक्का था। पर रुकिए, ये कहानी किसी स्टॉक मार्केट के बिग बुल की नहीं है। नहीं, ये कहानी है उस सिस्टम की एक छोटी सी दरार की। एक ऐसी दरार जिसमें एक बहुत ही आम सा आदमी फंस गया और फिर उसने पलटकर उस पूरे सिस्टम को ही झुका दिया। ये कहानी है एक बिल्कुल साधारण से दिखने वाले इंसान की। एक बैंक कैशियर जो बस अपनी जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाना चाहता था। लेकिन उसकी कहानी की शुरुआत ना तो किसी बैंक से होती है, ना ही उसके घर से। इसकी शुरुआत होती है एक बंद कमरे से, जहां भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई उससे पूछताछ कर रही है। सोचिए, एक तरफ एक साधारण सा कैशियर और दूसरी तरफ देश के टॉप इन्वेस्टिगेटर्स। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना, कि मगधा बैंक का एक मामूली कैशियर इस हाई प्रोफाइल इंटेरोगेशन रूम तक आखिर पहुंचा कैसे। चलिए इस पूरी कहानी की परतें खोलते हैं। भास्कर पर जो आरोप थे वो कोई छोटे मोटे नहीं थे। बैंक फंड्स का गलत इस्तेमाल, सिक्योरिटीज फ्रॉड और सबसे बड़ा बैंक रसीद धोखाधड़ी। मतलब ये इल्जाम उसे कई सालों के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज सकते थे। लेकिन देखिए, किसी भी गुनाह को समझने के लिए ना उस इंसान की मजबूरी को समझना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं भास्कर की असल जिंदगी में। तो ये थे भास्कर कुमार, मगधा बैंक में एक कैशियर, और इनकी महीने की तनख्वाह सिर्फ 6,000 रुपए। सोचिए जरा, बस 6,000 रुपए। और उस छोटी सी तनख्वाह के ऊपर भी बोझ था अपने ही बैंक से 36,000 रुपए का लोन। मतलब कर्ज उसकी जिंदगी का एक हिस्सा सा बन गया था। शायद भास्कर की टूटने की सबसे बड़ी वजह यही लाइन थी। एक पार्टी में हुई बेइज्जती के बाद उसकी पत्नी सुमति के मुंह से निकले ये शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ गए। पैसे की कमी अब सिर्फ एक जरूरत नहीं रही थी, वो एक जिल्लत बन गई थी। उसने सालों तक जी तोड़ मेहनत की थी, सिर्फ एक उम्मीद में कि उसे असिस्टेंट रीजनल मैनेजर का प्रमोशन मिलेगा। लेकिन जब वक्त आया तो उसके बॉस ने उसे साफ धोखा दे दिया, अपनी जान पहचान वाले को वो पोस्ट दे दी। बस उसी पल सिस्टम पर से उसका भरोसा पूरी तरह से उठ गया। और यहीं से एक हताश और टूटे हुए आदमी ने अपराध की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। ये एक ऐसा जोखिम था जो उसे या तो बना सकता था या फिर पूरी तरह से मिटा सकता था। स्कीम बहुत ही चालाकी से बनाई गई थी। मलेशिया से सस्ते में टीवी खरीदो, उन्हें स्पेयर पार्ट्स बताकर टैक्स बचाओ और यहां आकर ऊंचे दामों पर बेच दो। और पता है, अपने पहले ही सौदे में भास्कर ने 2 लाख रुपए लगाकर सीधा सीधा 2.5 लाख का मुनाफा कमाया। उसे पहली बार आसान पैसे का स्वाद चखने को मिला था। लेकिन ये छोटे मोटे अपराध ज्यादा दिन नहीं चलने वाले थे। बैंक में मिले एक अनचाहे प्रमोशन ने उसके लिए एक ऐसी दुनिया का दरवाजा खोल दिया जहां करोड़ों का खेल रोज खेला जा रहा था, और वो भी सिस्टम की आंखों के ठीक नीचे। इस बड़े खेल के सेंटर में था एक फाइनेंशियल टूल जिसे कहते हैं बैंक रसीद या बीआर। अब सीधे साधे शब्दों में समझिए, ये एक बैंक का दूसरे बैंक को दिए गए शॉर्ट टर्म लोन की एक कागजी रसीद होती थी। उस जमाने में ये बैंकों के लिए जल्दी से कैश जुटाने का एक आम जरिया था। लेकिन इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इसका कोई डिजिटल रिकॉर्ड नहीं होता था, जिसकी वजह से ये एक ऐसा ग्रे एरिया था जो हेरफेर के लिए, स्कैम के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि इस सिस्टम को तोड़ा मरोड़ा कैसे गया। देखिए, नॉर्मली क्या होना चाहिए था, बैंक ए बैंक बी को लोन देता, पैसा ब्रोकर हर्षा मेहरा के अकाउंट से होकर बैंक बी तक पहुंच जाता, सीधा सा हिसाब। लेकिन असल में हो क्या रहा था, हर्षा मेहरा जैसे बड़े खिलाड़ी बैंक ए से पैसा तो लेते थे, पर वो पैसा कभी बैंक बी तक पहुंचता ही नहीं था। वो सीधा चला जाता था स्टॉक मार्केट में। अब सोचिए, इस पैसे से वो मार्केट को मैनिपुलेट करते, जबरदस्त मुनाफा कमाते और फिर चुपचाप ओरिजिनल पैसा ब्याज के साथ बैंक ए को लौटा देते। कमाल है ना, किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती थी और सारा का सारा प्रॉफिट सीधा ब्रोकर की जेब में है। और भास्कर के डेस्क से ऐसी ही नकली बैंक रसीदें गुजर रही थी जिनकी टोटल कीमत थी पूरे 100 करोड़ रुपए। उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि इस पूरे खेल में उसे सिर्फ एक मोहरा बनाया जा रहा है, एक बलि का बकरा। जब भास्कर को यह एहसास हो गया कि वो चारों तरफ से घिर चुका है और उसे धोखा दिया गया है, तो उसने भागने के बजाय लड़ने का फैसला किया। उसने अपने ही बॉस और इस पूरे सिस्टम के खिलाफ एक ऐसी शानदार चाल चली जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। उसका प्लान एकदम परफेक्ट था। सोमवार को सबके सामने इस्तीफा देकर खुद को पीड़ित दिखाया। मंगलवार को रिजर्व बैंक को स्कैम की खबर लीक कर दी, जिससे ऑफिशियल जांच शुरू हो गई।
गुरुवार तक अपने सारे बैंक अकाउंट्स खाली करके पैसे सुरक्षित कर लिए। शुक्रवार को सीबीआई को 100 करोड़ का एक ऐसा चेक थमाया जो कभी कैश ही नहीं होना था। और रविवार को, इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो देश छोड़कर जा चुका था। शायद उसे अपने पिता की दी हुई एक सलाह हमेशा याद थी कि जिंदगी के खेल में आप कितना अच्छा खेलते हैं ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये जानना है कि आपको रुकना कब है। और भास्कर ने बिल्कुल सही समय पर रुकने का फैसला किया था। तो आखिर भास्कर कुमार कौन था? एक अपराधी जिसने सिस्टम का फायदा उठाया, एक पीड़ित जिसे हालात में ऐसा करने पर मजबूर किया, या फिर एक जीनियस जिसने ताकतवर लोगों को उन्हीं के खेल में मात दे दी, या फिर वो उस खोखले सिस्टम का सिर्फ एक आईना था जो हमें यह बताता है कि जब सिस्टम एक आम इंसान को तोड़ने लगता है तो कभी-कभी वही आम इंसान उस सिस्टम को